जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे व्यक्ति को मानसिक तौर पे जो परेशानी होती है, चिंताएं होती है, तकलीफ होती है और जो जीवन में दुख आते हैं उनका निवारण कैसे हो। क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है। अब उसका कोई भी कारण हो सकता है, वो गृहस्थ जीवन में है तो भी दुखी है, उसके बहुत सारी चिंताएं सताती है और उसका मन हमेशा विचलित रहता है और हमेशा मन उसे परेशान करता है। तो इन सभी विषयों पे चर्चा की जाएगी और पूर्ण समाधान किया जाएगा कि आपकी जो चिंताएं दुख है उनका समाधान किस प्रकार हो। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, इसका नाम है मृत्यु लोक। समय के अनुसार प्राणी जीव यहाँ पे जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होके अपने धाम को चले जाते हैं या अपने कर्म के अनुसार अपना परिणाम भोगते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है। अब जो भगवान का स्मरण करता है, नाम जप करता है, तो उसके जीवन में तकलीफ नहीं आती है। और जो संसार के भोगों में, संसार के विषयों में आसक्त हो जाता है, वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति से द्वेष भावना रखता है और अपने आप को बड़ा समझता है। अहंकार के कारण अपने आप को बड़ा समझता है, जबकि अहंकार किस बात का? जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो अहंकार का हम क्या करेंगे? हमारे परिवार में पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, समाज के व्यक्ति हैं, कोई भी आपसे कुछ भी कहे तो आप उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं करिए और आप जितना सहन हो सके सहन करिए। क्योंकि जो व्यक्ति सहन करता है, दूसरा आपको कुछ भी बोल रहा है और आप सहन कर रहे हो, इसका मतलब है आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है और आप एक बलवान व्यक्ति हो। क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही जो भगवत यात्रा है, भगवान के श्री चरणों का प्रेम है, वो प्राप्त कर पाता है। और अहंकार व्यक्ति, जो अहंकारी व्यक्ति है, वह भली धन दौलत गलत मार्ग से कमा ले, अधर्मपूर्वक कमा ले, लेकिन उसका सर्वनाश हो ही जाता है, क्योंकि कर्म उसे दंड दे देता है। क्योंकि कर्म किसी को नहीं बख्शता है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम नाभो कतम श्रीयते कर्म कल कोटिस तेर भी। करोड़ों कल बीत जाने पर भी मनुष्य को अपना कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। तो भगवान स्वयं श्री राम जी कह रहे हैं, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष भय शोक नहीं मन माही। मतलब तुम सब ममता रूपी तागों को बटोर कर, उसकी एक डोरी बनाकर, उसके द्वारा अपने मन को मेरे चरणों में बांध दो। और जो समदर्शी है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है, वे प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि वे अनन्यचित्त होकर हमेशा भगवान का स्मरण करता है, इसलिए उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते। और जो भगवत गीता में एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया, वो सुनिए। अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभ पार नित्य युक्त योगिना। जो अनन्य चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, चिंतन करता है, वह भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही जल्दी तस्याम सुलभ पार, वो सुलभ ही भगवान श्री कृष्ण, उसकी भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसे भगवान का साक्षात्कार दर्शन हो जाता है। क्योंकि भगवान ही है जो हमें सब कर्म बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। ये जीवन चक्र है, जीवन और मरण का चक्र है। इससे छूटने का एकमात्र कलयुग में उपाय है हरेर नाम केवलम। सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जब तक जिब्या से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि नहीं जपोगे, हरि हरि नहीं जपोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि कलयुग ने सबकी बुद्धि को मलिन कर दिया है और सबके
हृदय और मन भी मलिन हो चुके हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता। आज का संसार ऐसा भयावह हो गया है कि वो समझ नहीं पा रहे। तो मैं एक श्लोक आपको सुना देता हूँ। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर दारा, पायने जई परलोक सवारा, सो परत दुख पाई, सिर धुनि धुनि पछताई, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो सीधा ही मोक्ष का धाम है। लेकिन ये प्राप्त होने के बाद भी अगर व्यक्ति भजन नहीं करता तो वो सिर पीट पीट कर पछताता है और कर्म अपने कर्म पे और ईश्वर पे मिथ्या दोष लगाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपको मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ मिला है तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हरि का स्मरण करिए, चिंता करिए, क्योंकि यही आपके साथ जाएगा। जो भी व्यक्ति संसार में आया उसको जाना है, क्योंकि हम केवल ले जाते हैं तो केवल भगवान का नाम ही साथ में जाता है। क्योंकि ये शरीर नाशवान है, नाशवान शरीर का कभी भी अंत हो सकता है। ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इसी में ये समाहित हो जाएगा। फिर बचेगा क्या? सिर्फ एक आत्म तत्व परमात्मा ईश्वर, वही बचेंगे। तो इनका स्मरण करिए, इससे आपके सभी दुखों का नाम हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और हमेशा अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपिए। फिर देखिए आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव होगा। जय श्री राधे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।